गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। वह एक विशाल पेड़ है जिसकी शाखाएं लंबी लंबी और ऊपर से नीचे की ओर आकर ऊपर की ओर मुड़ी हुई मोर के आकर की है। वह पेड़ देखने में इतना भयानक लगता है कि मेरे तो उस दिन की घटना के बाद रोंगटे खड्डे हो जाते हैं। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे में फैली हुई हैं। शायद तुम लोगों में से कोई मानता हो या ना मानता हो, लेकिन मैं जरूर मानता हूं कि भूत चुड़ैल आत्माएं होती हैं। हर गली हर चौराहे पर ऐसी बुरी आत्माएं होती हैं जब तक वो हमें दिखना नहीं चाहती हैं। ये आत्माएं जब दिखती हैं, जब किसी की राशि उस आत्मा से मिल जाए दिखती है। मैं तुम्हीं एक ऐसी हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूं जिसको मैं याद करते ही मेरे रोए खड्डे हो जाते हैं। अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूं कि मैं और मेरे दोस्त उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूले की तरह झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी पर जाके झूलते थे, बड़ा मजा आता था। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर हम बच्चे कहां किसी की मानते थे, बस रोज खेलने को चल दिया करते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। हम 3 दोस्तों ने, मैं और मेरे 2 दोस्त उस दिन जल्दी चले गए। 12 बजे का समय था। हम लोग वहां पहुंच गए और हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाके छिप जाते हैं और वो लोग आएंगे तो हम लोग उन्हें भूत बनकर डराएंगे। और हमने अपने अपने पेंट में कुछ पत्थर भर के ऊपर चढ़ गए। दोस्तों, एक पेड़ से 2 kh दूर एक कुआं था जिस पर कोई रहता नहीं था, बस एक रस्सी और बाल्टी के सिवाय। हम लोग जब खेल खेल कर थक जाते थे तो उस पर जाकर पानी पिया करते थे। 1 बजे का टाइम था जब हम लोग इंतजार करके थक गए। वो लोग नहीं आए तो हम में से एक ने कहा कि चलो पानी पीकर आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम लोग चले जाओ दोस्तों। वो लोग उतरकर पानी पीने चले गए। दोपहर का समय था, सूर्य अपनी फुल तपन पर था। जोर जोर से लू चल रही थी और हवा के गोल गोल झुंड बनकर पीपल के सारे पत्ते आवाज करने लगे, खर खर, और कुछ टूट के गिरने लगे। धुल की वजह से तो मेरी आंखें बंद हो गईं। सारे पंछी उड्डड़ियज गए। एकदम मैंने जब आंखें खोली तो क्या देखता हूं, एक काली सी शक्ल का बड़े बड़े बालों वाला और इतना डरावना इंसान मेरे सामने वाली डाली पर बैठा है। एकदम मेरे डर के मारे हाथ छूट गए और मैं नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो देखा कि मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं। मुझे उठाकर उन्होंने मुझे बिठाया। नीचे पीपल के पत्ते काफी इकट्ठे हुए थे, इसलिए मेरे ज्यादा नहीं लगी, बस मेरे पैर से थोड़ा सा खून निकल आया था। जब मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ तो मैंने उन्हें बताया कि अभी इस पेड़ पर मैंने भूत देखा है। सारे दोस्त समझ रहे थे कि अजय हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, लगता है तुझे प्यास लगी और तू ऊपर से इसलिए गिर गया है। उन्होंने कहा, जा तू पानी पी कर आ, तब तक हम यही बैठे हैं। उनकी जिद की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। मैं वैसे भी डरा हुआ था और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि बस आज मैं यहां से निकल जाऊं। जय, तब से हम लोग भूतों पर विश्वास करने लगे हैं और उनसे अब डर नहीं लगता। जब भी डर लगे तो बोलना, जय बजरंग बली की जय। समाप्त। मां के लिए एक सब्सक्राइब कर दो। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। भूतों से रक्षा करने वाली बात बहुत ही पुरानी है। उस समय ग्रामीण लोग अधिकतर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी आदि का उपयोग करते थे। कोई भी शुभ त्योहार हो या कोई प्रयोजन, बड़ा से बड़ा मेला जगह जगह लगता था और मेला जाने के लिए लोग लगभग 10 से 15 दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर देते थे। कुछ लोग पैदल ही गोल बनाकर रात को खा पी कर निकल जाते थे और सुबह होते होते मेले की जगह पर पहुंच जाते थे। कुछ लोग बैलगाड़ी आदि नाद कर निकल जाते थे। लोग मेला करने कभी कभी पैदल ही 10 से 12 कोस तक चले जाते थे और उधर से कुड़ी, खेतों में सिंचाई के काम आने वाला बर्तन जिसमें रस्सी बांधकर कुएं, तालाब आदि से पानी निकाला जाता है, आदि खेती किसानी के सामान के साथ ही पहुंसुल, लोढ़ा आदि भी खरीदते थे और साथ ही ओसौनी के साथ ही बांस की बनी अन्य चीजें। हर परिवार अपने परिवार के छोटे बच्चों के लिए लकड़ी के बने खिलौने और तिपहिया गाड़ी खरीदना नहीं भूलता था। ऐसा नहीं है कि मेले आज नहीं लगते,
पर आज के मेले पर आधुनिकता पूरी तरह से हावी हो गया है और साथ ही ये पारंपरिकता से बहुत ही दूर हो गए। पर उस समय के मेलों की अपनी खासियत होती थी। लोग कुछ विशेष चीजों को खरीदने के लिए किसी विशेष जगह पर लगने वाले मेले का इंतजार करते थे। भूत की पूरी कहानी शुरू करने से पहले मुझे एक छोटा भूत ही रोचक किस्सा याद आ रहा है और उसे यहां सुनाना जरूरी समझता हूं। एक बार मेरे गांव के कुछ लोग रात को खा पी कर लाठी, गमछा, सतुआ आदि बांधकर मेला करने निकल गए। उन्हें लगभग 7 से 8 कोस दूर जाना था। रात का समय और आकाश चांदनी से चकाचौंध। कुछ खेत सरसों के पीले फूल से लद गए थे और प्रकृति की शोभा में 4 चांद लगा रहे थे। मेरे गांव के लोग तेजी से घुरहुरिया रास्ते, मेढ़ों आदि से होकर तेजी से गाते हुए, बतियाते हुए बढ़े चले जा रहे थे। रास्ते में एक गढ़ई पड़ी। वे लोग गढ़ई पार किए, पर क्या देखते हैं कि घूम फिर कर फिर से ही गढ़ई पर ही आ जाते थे। जब 2-3 बार उनके साथ यह घटना घटी तो उन लोगों को आभास हुआ कि उन्हें भुलौना भूत ही भुलवा रहा है। दरअसल भुलौना भूत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये लोग लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचाते, पर उन्हें रास्ता भटकाकर परेशान करते हैं। फिर क्या था, तभी उसी गोल के एक बुजुर्ग ने अपनी चुनौती के रास्ते में एक नदी पड़ती थी, पर उसका पार्ट बहुत ही छोटा था और इन दिनों में इसमें जांघभर ही पानी हुआ करता था और आसानी से कोई भी गंवई व्यक्ति इसे पार कर सकता था। पर उस दिन जब ये लोग नदी के किनारे पहुंचे तो पार्ट लगभग 1 मील तक चौड़ा लग रहा था और उस चांदनी रात में पानी लहरा रहा था। इन लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और पास में कोई मल्लाह या नाव भी नजर नहीं आ रही थी। ये लोग नदी से 10 मीटर पहले ही रुककर सुबह होने के इंतजार में वहीं बैठे बैठे ऊँधने लगे। खैर, सुबह हुई तो इन लोगों को पता चला कि तो अभी 100 मीटर के लगभग दूर है और वैसी ही पतली की पतली दिखाई दे रही है। दरअसल नदी के किनारों के खेतों में सरसों पूरी तरह से फूल कर पसरी हुई थी और हवा बहने पर सरसों के पीले फूल लहराते थे तो इन्हें नदी में पानी का आभास होता था। पर यहां भी किसी दूसरे भुलौना भूत ने इनके साथ मजाक करके इन्हें भुलवा दिया था। अब इस गोल का हर व्यक्ति सोच रहा था कि अगर रात को ही थोड़ी हिम्मत करके हम लोग आगे बढ़े होते तो पता तो चल जाता कि नदी का पाट न बढ़कर ये सरसों के खेत हैं। खैर, उस के साथ मजाक करके इन्हें भुलवा दिया था। अब इस गोल का हर व्यक्ति सोच रहा था कि अगर रात को ही थोड़ी हिम्मत करके हम लोग आगे बढ़े होते तो पता तो चल जाता कि नदी का पाट न बढ़कर ये सरसों के खेत हैं। खैर, उस समय भुलौना भूत ऐसी हरकतें करके लोगों को परेशान करते ही रहते थे तो ये नई बात नहीं थी। खैर, सुबह ये लोग फिर से तेजी के साथ चलना शुरू किए और दोपहर तक एक बड़े बगीचे में पहुंच गए। उस बगीचे से लगभग 1 कोस पर एक दूसरा बड़ा बगीचा। पर ज्यों ही वे लोग इस पहले बगीचे में प्रवेश करना शुरू किए, इन्हें बहुत ताज्जुब हुआ क्योंकि इस बगीचे में भी दुकानें सजना शुरू हो गई थीं। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। खैर, इन्होंने एक दुकानदार से पूछ ही लिया कि क्या इस साल मेला इसी बगीचे में लगने वाला है, तो उस दुकानदार ने हाँ में सिर हिलाकर फिर अपने काम में लग गया। खैर, इस बगीचे में भी एक छोटा कुआं था और पास में ही देवी का एक छोटा थान भी। यह बगीचा भी बहुत बड़ा था और लगभग 2 से 3 कोस की एरिया में फैला था। दिन में भी अंधेरा का पूरा साम्राज्य लग रहा था। इन लोगों ने कुएं पर पहुंचकर दातून आदि किया और आटा आदि सानकर वहीं लिट्टी बनाए और खाकर आराम करने लगे। दरअसल दुकानें सज रही थीं और मेला शाम को गुलजार हो जाता था। हर दुकानों पर चिराग जल उठते थे और कुछ पेड़ों पर लुकारे मशाल भी जल उठती थी। शाम को जब ये मेरे गांव के लोग मेला करने निकले तो उन्हें अजीब लग रहा था क्योंकि उन्हें उस मेले में अपने गांव जवार का कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा था। उन्हें बहुत ताज्जुब हो रहा था क्योंकि मेरे गांव का भी कम से कम 2 से 3 गोल और पास के गांवों के अन्य कोई गोल गांव से पहले चला था तो कोई बाद में, पर कोई पहचान का व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। दुकानदार भी अजीब लग रहे थे और उनकी हरकतें भी अजीब थीं। हमारे गांव के लोगों में एक बुजुर्ग यादव जी थे। उन्हें अब कुछ समझ में आने लगा था। उन्होंने गांव के सभी लोगों को एक साथ रहने की ही हिदायत देते हुए कहे कि धीरे धीरे डेरा की ओर बढ़ो। हम लोग भूतों के चंगुल में फंस गए हैं। यह अपना मेला नहीं, यह भूतों को मेला है और अगर हम लोग समझदारी से काम नहीं लेंगे तो हम लोगों की जान को खतरा हो सकता है। पता नहीं, जब ये लोग उस कुएं की ओर बढ़ने लगे तो दुकानदार भी एक एक करके धीरे धीरे इनके पीछे होने लगे। अपने उनके हाव भाव के साथ ही उनके आकार प्रकार भी बदलने लगे थे।
अब वे अपने रूप में आना शुरू हो गए थे और डरावनी हरकतें भी करना शुरू कर दिए थे। फिर मेरे गांव के उस बुजुर्ग ने लोगों से कहा कि बिना पीछे देखे, बिना डरे कुएं की ओर आगे बढ़ो और वहां जो देवी का थान है वहां पहुंचकर देवी मां की गुहार करो। खैर, भूत और भी डरावनी हंसने लग गए थे। पेड़ों की डालियां तोड़ना भी शुरू कर दिए थे और अजीबोगरीब हरकतें भी। पर मेरे गांव के लोग बिना डरे तेजी से उस कुएं की ओर बढ़े और कुएं पर पहुंचते ही वहां बने देवी थान के पास चिप्पल आदि निकालकर देवी मां को गुहराने लगे। उस बगीचे में एक अजीब ही भयावह स्थिति पैदा हो गई थी। अंधेरा पूरी तरह से छा गया था और पेड़ों की डालियां तेजी से आपस में टकरा रही थीं। मेरे गांव के लोग अब हाथ जोड़कर उस देवी थान पर झुक गए थे। सबकी आंखें बंद थीं और वे बस देवी मां से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। पास में एकत्र हो गए थे, पर कोई इस थान के पास आने की कोशिश नहीं कर रहा था, पर दूर से इन लोगों को डराने में लगे थे। एकाएक एक तेज आंधी उठी। ऐसा लगा कि पूरे बगीचे में भूचाल आ गया। कुछ पेड़ों की डालियां तेजी से आवाज करते हुए टूटकर गिर गईं और देखते ही देखते मेरे गांव वालों के कान में किसी महिला की सुमधुर आवाज गूंजायमान हुई। उठो, यहां पड़े पड़े क्या कर रहे हो? मेला तो उस बगीचे में लगा है। मैं भी उसी बगीचे में चली गई थी। इसके बाद मेरे गांव वालों के जान में जान आई। अब बगीचे में हुई थी, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक अद्भुत रोशनी प्रकट हुई। रोशनी के प्रकट होते ही मेरे गांव के बुजुर्ग ने कहा कि अपना सामान समेटे और बिना देर किए इस रोशनी के पीछे पीछे निकल पड़ो। फिर मेरे गांव के लोगों ने अपना सामान समेटा और उस रोशनी के पीछे पीछे हो लिए। जब वे लोग मेले वाले बगीचे के पास पहुंचे तो वह रोशनी गायब हो गई। अब मेरे गांव के लोग राहत की सांस ले रहे थे, क्योंकि लगभग काफी रात भी हो चुकी थी और इस बगीचे में मेला भी परवान चढ़ चुका था। ज्यों ही हमारे गांव का यह गोल मेले में यह मेला महीनों चलता था। खैर, दूसरे दिन सुबह मेरे गांव के उस बुजुर्ग गांव वालों के साथ मेला के आयोजकों के पास पहुंचे और उन्हें रात की घटना बताई। मेला के आयोजकों ने कहा कि हम लोग मेला का आयोजन इसी से तो उस बगीचे में नहीं करते, क्योंकि उस बगीचे में बहुत सारे भूतों का डेरा है। दिन में भी उस बगीचे में अकेले कोई जाना नहीं चाहता है। उस बगीचे के भूत काफी लोगों को परेशान किए हैं। फिर मेरे गांव के उस मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। कहानी किसी न किसी सुनी हुई घटना से प्रेरित होती है। जय माता दी। समाप्त। मां के लिए एक सब्सक्राइब कर दो।